वैसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें पैराबोला और सर्किल का इन्वॉल्वमेंट है बच्चे। फर्स्ट एक जनरल ले लेते हैं, एक पैसेज का क्वेश्चन ले लेते हैं। पैसेज 1 है जिसमें सर्किल और पैराबोला है। तो जल्दी जल्दी कॉपी पेन रखना साथ में बच्चे। एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, सेंटर 0 0 रेडियस 3 और पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो पैराबोला है, सर्किल है और ये इंटरसेक्ट करता है P और Q पे इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। टेंजेंट टू द सर्किल, P पे और Q पे टेंजेंट बनाया गया है सर्किल पे। इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस एट R और टेंजेंट टू द पैराबोला, पैराबोला पे टेंजेंट P और Q पे मिलाया गया है। ये S पे मीट कर रहा है बच्चे। हमको नहीं पता S इधर है या इधर है, वो देखना पड़ेगा। ये S है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है आपको, पैराबोला और सर्किल पे टेंजेंट लिखने आना चाहिए और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन में है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, PQS और PQR। तो पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सर्कम रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल PRS, कैपिटल R निकालना है फॉर PRS। और थर्ड में कह रहा है द रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल PQR, स्मॉल r निकालना है फॉर ट्रायंगल PQR निकालना है बच्चे। ये 3 क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। सर्किल और पैराबोला है। सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। पैराबोला दिया हुआ है, पहले सॉल्व करके ये दोनों पॉइंट निकाल लो बच्चे। यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। तो x प्लस 9 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जहां कट कर रहा वहां x की वैल्यू माइनस 9 नहीं हो सकती है, तो यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया। और x की वैल्यू रख के y निकाल सकते हो। सर्किल पे टेंजेंट लिखो, पैराबोला पे टेंजेंट लिखो, सिमेट्रिकल है तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये 1 माइनस 2 रूट 2 है भाई। r अगर निकालना है तो आपको सर्किल पे टेंजेंट लिखना होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, P पे टेंजेंट फॉर सर्किल, तो x1 की जगह 1 है, y1 इज इक्वल टू 9। ये x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0 होगी, तो ये 9,0 आ जाएगा बच्चे। अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P फॉर पैराबोला। सेकेंड डिग्री का कोई भी टर्म रहेगा, तरीका वही होता है। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x1 से, y स्क्वायर को y1 से। तो पैराबोला पे हमको लिखना है इस पे, तो y स्क्वायर तो y1 हो गया और x की जगह हम लिखते हैं x प्लस x1/2। ऐसा हो गया बच्चे।
ये एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0 होगी, तो ये जो पॉइंट आएगा ये -1,0 आ जाएगा, ये थोड़ा सा और नजदीक पॉइंट आएगा। तो आपके पास r का कोऑर्डिनेट मिल चुका है 9,0, s का कोऑर्डिनेट मिल चुका -1,0। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रायंगल PQS, ये देखो ये x = 1 है, यहाँ पे x = -1 है, यानी ये हाइट 2 हो गई, तो एरिया हो जाएगा हाफ। ये बेस ले लेते हैं 4√2, ये डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस 2 हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। और PQR का लिखना है तो हाफ बेस तो कैंसिल होगा ही, सेम बेस पे है, इंटू, और ये जो हाइट आएगी ये 1 है और ये 9 है, तो ये 8 आ जाएगा बच्चे, तो ये 1/4 हो जाएगा। सेकंड है सरकम रेडियस फॉर ट्रायंगल PRS का सरकम रेडियस निकालना है। तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है ABC/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तीनों साइड निकालना पड़ेगा बच्चे। SR की वैल्यू हमको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तीनों साइड निकल जाएगा, और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल होगा हाफ बेस इंटू हाइट कर लोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे, आपको ये निकल जाएगा। निकाल के बताओ कैपिटल R क्या आ रहा है फॉर ट्रायंगल PRS। और थर्ड में इन रेडियस निकालना है, किसके लिए? PQR के लिए। PQR ये वाला ट्रायंगल है, इन रेडियस के लिए डेल्टा/S। डेल्टा हुआ इस ट्रायंगल का एरिया, S हो गया सेमी पेरीमीटर। इसका यूज करके फटाफट कैपिटल R स्मॉल r निकालोगे। मतलब सर्किल है, पैराबोला है, प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के कैपिटल R स्मॉल r के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, जा करके देखो बच्चे क्या आ रहा है। हम पैराबोला डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ सर्किल और पैराबोला ले रहे हैं। कर लोगे बच्चे? बोलो। यस सर। सेकंड हम लेते हैं ले लेते हैं टेंजेंट टू द कर्व y = x² + 6। ये y = x² होता है, y = x² + 6 ऐसे कुछ होगा। तो टेंजेंट टू द कर्व एट 1,7, इस पे पॉइंट लिया गया है 1,7, यहाँ पे टेंजेंट बनाया गया। ये देखो कर्व है पैराबोला का, 1,7 पे टेंजेंट बनाया गया है, और कह रहा है ये टच कर रहा है एक सर्किल को एट पॉइंट Q, ठीक है, और ये सर्किल दिया हुआ है x² + y² + 16x + 12y + c = 0। इसको टच कर रहा, तो Q का कोऑर्डिनेट बताना है बच्चे। तो यहाँ पे अगर मान लो कि आपको पैराबोला का क्वेश्चन नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना जानते हो। आप क्या करो, इस पैराबोला के लिए 1,7 पे टेंजेंट लिख लो। तो y को रिप्लेस करेंगे y + y1/2 से, और x² को रिप्लेस करेंगे x(x1) से, ऐसा आएगा।
तो y प्लस 7 हो गया 2x प्लस 12 के बराबर, और 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पैराबोला को भूल जाओ। कह रहा है एक लाइन जो है इस पे टेंजेंट है, ये लाइन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और सर्किल दिया हुआ है। सर्किल का सेंटर और रेडियस आपको पता है। सर्किल का जो सेंटर है वो है -8 -6, और इसकी रेडियस है 64 प्लस 36 माइनस सी, यानी √10 माइनस सी है बच्चे। तो सबसे पहले ये इस पे टेंजेंट है, तो पहले सी की वैल्यू निकालो, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना बच्चे। हमको क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे आप जो सीखने जाओगे वो लाइन का सर्किल के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहले सर्किल निकालो बच्चे, मतलब सी की वैल्यू निकालो। कोई भी लाइन अगर सर्किल पे टेंजेंट होता है तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होगा बच्चे। पहले सी की वैल्यू निकालिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, इसको अल्फा बीटा मान के ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, साथ में इसको इससे जब मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर भी होगा। देखो दो चीज है, पहले अगर सी निकालना होगा तो यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। एक्स की जगह -8 रखा, इसकी जगह 6 रखा, इसका मॉड डिवाइड बाय √5 इज इक्वल टू दिस। सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करेंगे। यहाँ पे आ गया ये -5 का मॉड 5 हो गया, तो ये √5 इज इक्वल टू ऐसा आ गया। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई बच्चे, सर्किल निकल गया। सी निकालना रहता तो सी इक्वल टू 5 कहते हैं। अगर ये इस पे लाइन पे टेंजेंट है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी है। सेकंड है पॉइंट ऑफ सर कांटेक्ट। आर का वैल्यू, सर स्मॉल आर का वैल्यू √100 माइनस सी नहीं होगा? हाँ 100 माइनस सी होगा, सॉरी ये 100, सॉरी लिखने में गलती हो गया। 100 माइनस सी, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? 95, ठीक है ना। यस सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, इसका नाम अल्फा बीटा दे दिया, या ऐसा कर लेते हैं अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा तो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 5 0 होगा। और दूसरा, इसकी जो स्लोप है वो 2 है, और इसकी जो स्लोप है वो है बीटा प्लस 6 अपॉन अल्फा प्लस 8। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो 2 बीटा प्लस 12 हो गया माइनस अल्फा माइनस 8, या अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 20 0 हो गया। ये सेकेंडरी रिलेशन मिल गया बच्चे। इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल लो। ठीक है ना। बोलो बच्चे, सॉल्व कर लोगे ना? बताओ अल्फा बीटा क्या आ रहा है?
solve first and second to get alpha beta. आया प्रीतम? नेक्स्ट हम बात करेंगे, पैराबोला होगा और सर्किल होगा, इसके कॉमन टेंजेंट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे अगर आपको टेंजेंट लेना है जिसकी स्लोप m है, तो y इक्वल टू mx प्लस a बाई m लेते हैं। याद रहेगा ये? इस पैराबोला पे टेंजेंट अगर लेना होता है तो y इक्वल टू mx प्लस a बाई m लेते हैं बच्चे। और सर्किल पे कोई टेंजेंट है तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होता है। तो क्वेश्चन ये है, एक सर्किल दी हुई है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्किल एंड पैराबोला अबव द एक्स एक्सिस निकालना है। तो अगर हम फिगर बनाएं, सर्किल का सेंटर है 3,0, रेडियस 3 है, तो ऐसे करके सर्किल बनेगा बच्चे। और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ऐसे बनेगा। ये ऊपर वाला कॉमन टेंजेंट निकालना है बच्चे। तो सबसे पहले क्या करो, इस पैराबोला पे टेंजेंट कंसीडर कर लो। ध्यान रहे, जो ऊपर वाला जो टेंजेंट आएगा ना, उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, नीचे वाले की स्लोप निगेटिव होगी। तो इस पैराबोला पे हमने टेंजेंट कंसीडर कर लिया y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, a की जगह 1 है, तो mx माइनस y प्लस 1 बाई m इज इक्वल टू 0 ले लिया। ये पैराबोला पे टेंजेंट है। हम चाहते कि ये सर्किल पे भी जाके टेंजेंट बन जाए, तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करो। x की जगह 3, y की जगह 0 रख दिया। सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने जा रहे हैं बच्चे। और ये रेडियस के बराबर है, रेडियस इसकी 3 है, तो यहां से ये आ गया 3m प्लस 1 बाई m, इसका मॉड, ये इक्वल हो गया 3 टाइम्स रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1 के। स्क्वायर अगर कर देंगे तो 9m स्क्वायर प्लस 1 बाई m स्क्वायर प्लस 6, ये 9m स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, तो 9m स्क्वायर कैंसिल हो गया। 1 बाई m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, तो m की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। तो ऊपर वाले टेंजेंट के लिए फॉर कॉमन टेंजेंट्स, फॉर कॉमन टेंजेंट above द x एक्सिस, आपको m की वैल्यू 1 बाई रूट 3 लेनी पड़ेगी बच्चे। m अगर 1 बाई रूट 3 लोगे तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 x प्लस 1 बाई m करोगे तो रूट 3 आ जाएगा। ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगा भाई above द x एक्सिस। अब इसमें जरूरत पड़ सकती है क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जरूरत पड़ सकती है भाई। ये अगर कॉमन टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। पैराबोला के लिए तो हमको याद रखते हैं, ये y इक्वल टू mx प्लस a बाई m है, स्लोप इसकी m है, तो इस पॉइंट का जो पैरामीटर होगा इसका रेसिप्रोकल होता है। ये t होता है तो ये 1 बाई t होता है, ठीक है। तो ये 1 बाई m होने से इसका पैरामीटर at स्क्वायर मतलब a बाई m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट।
तो यहाँ पे m की वैल्यू आपको पता है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा बच्चे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आएगा, a की जगह 1 है, नीचे में m स्क्वायर, m स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर, तो ये 3 आ जाएगा, कॉमा x3 हो गया तो y तो अपने आप यहां से निकल जाएगा, या मन करे तो यहीं से निकालो। a1 है, ये 1/√3 है, तो ये 2√3 आ जाएगा बच्चे। ये समझ में आया। और सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर जरूरत पड़ेगा तो कैसे निकालोगे, आपको टेंजेंट की इक्वेशन पता है, कहोगे लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अल्फा बीटा, खुद से अल्फा बीटा पे टेंजेंट लिख लो और कंपेयर कर दो। ये कहोगे लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अल्फा बीटा, अल्फा बीटा पे आप सर्किल के लिए आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, इसको ओपन कर लो। सर्किल की इक्वेशन यही है ना बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0 है। तो अल्फा बीटा पे टेंजेंट जो आएगा वो आएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। जबकि ये वाला टेंजेंट आपने लिखा हुआ है, दोनों को कंपेयर करके अल्फा बीटा निकाल सकते हो। ये समझ में आ रही बात। हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चे। सेम तरीके का क्वेश्चन है, सर्किल दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, अब यहाँ पे ये कॉमन टेंजेंट होगा ऊपर में, सिमेट्री से नीचे भी होगा, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, और आपसे कहेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ बच्चे, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQSR। तो यहाँ पे पहले कॉमन टेंजेंट निकालना होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा, जैसे इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा ये अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, वाई कोऑर्डिनेट बस निगेटिव होगा। तो आप क्या करो, कॉमन टेंजेंट एबव एक्स एक्सिस निकालो और ये दोनों पॉइंट निकालो फटाफट। सारे बच्चे ट्राई करो, इसको कंप्लीट करो अपने से और आंसर बताओ। सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x।
25 square units. गड़बड़ है। फिफ्टीन स्क्वायर यूनिट्स। वेरी गुड, 15 स्क्वायर यूनिट। प्रीतम कहाँ गड़बड़ हो रही है? Yes, sir. आ गया? Yes, sir. इस पैराबोला पे टेंजेंट ले सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, 2 बाई m। तो mx माइनस y प्लस 2 बाई m इज इक्वल टू 0। ये सर्किल पे भी टेंजेंट है, तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करे। रेडियस √2 है, तो 4 बाई m स्क्वायर आ गया, ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 आ गया बच्चे। तो 2 बाई m स्क्वायर आ गया, m स्क्वायर प्लस 1। ओबियस है m स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। ऊपर वाले के लिए m की वैल्यू जो है हमने 1 ले लिया, तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन है। ये वाला पॉइंट आपको पता है कि a बाई क्या होता है, m स्क्वायर। a2 है बाई m स्क्वायर, एक होता है 2a बाई m होता है बच्चे, 2a। तो ये वाला 4 हो जाएगा। तो ओबियस है सिमेट्री से ये 2 माइनस 4 होगा। अब रह गया ये पॉइंट निकालना, तो ये अल्फा बीटा मान लेते हैं। अल्फा बीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन हो गई एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इज इक्वल टू 2, जबकि टेंजेंट दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये दोनों इक्वेशन सेम स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट कर रहा। तो अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई -1 इज इक्वल टू 2 बाई -2। तो अल्फा की वैल्यू -1 हो गई और बीटा की वैल्यू 1 हो गई बच्चे। ये -1, 1 होगा, तो ये -1, -1 होगा। ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू -1 है, यानी इसके बीच में डिस्टेंस 3 हो गया। ये वाला डिस्टेंस 2 हो गया और ये डिस्टेंस 8 हो गया। ये ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड करोगे तो ये आ जाएगा इनटू उनके बीच में डिस्टेंस, तो 3 हो गया। तो यहां से 15 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा बच्चे। सर्किल और पैराबोला का कॉमन टेंजेंट निकालने आना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने आना चाहिए बच्चे। जब ये सर्किल होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर इस पे टेंजेंट है, तो कंडीशन क्या होती है जरा ये देखो। अगर ये टेंजेंट है, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन है, अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट है तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करते हो। तो यहां से c की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस r रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1। मतलब इस सर्किल पे अगर आपको कभी भी टेंजेंट लेना है ना जिसकी स्लोप m है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस r रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर ले सकते हो। प्लस वाला भी टेंजेंट होगा, माइनस वाला भी टेंजेंट होगा। बस क्या होगा, दोनों की स्लोप सेम होने से दोनों पैरेलल होगा। प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। ये समझ में आ रही बात? इस सर्किल पे जिसका सेंटर 0 0 है,
जैसे मान लो कि सेंटर अगर मान लो अल्फा बीटा होता और रेडियस आर होता, इस पे टेंजेंट लेनी है जिसकी स्लोप m है। जैसे ये देखो सेंटर 0 0 था तो ऐसे लिया, y माइनस जीरो इज इक्वल टू m x माइनस जीरो प्लस माइनस r रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। इस पे टेंजेंट लेना हो जिसकी स्लोप m है तो ऐसे लेंगे, y माइनस बीटा m x माइनस अल्फा, सेंटर 0 0 की जगह अल्फा बीटा आ गया है, प्लस माइनस r रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। याद रहेगा? इस पे आप दो टेंजेंट कंसीडर कर सकते हो जिसकी स्लोप m है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था a ग्रेटर देन 2b ग्रेटर देन 0 है, देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx माइनस b रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर is a common tangent to x square plus y square equal to b square and x minus a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसको ट्राई कीजिए। ये आपको देखते ही पहचान लेना है कि ये किस पे टेंजेंट है। ये एक सर्किल पे टेंजेंट है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस b है। प्लस होता तब भी टेंजेंट होता, माइनस होता तब भी टेंजेंट होता है। a ग्रेटर देन 2b ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m बताना जिसके चलते ये कॉमन टेंजेंट हो जाए इस पे। कितना आया?
बोलो बच्चे। 2b divided by under root of a square minus 4b square. फिर से बोलो। 2b divided by under root of a square minus 4b square. हाँ ऑप्शन में तो है, चेक कर लेते हैं। पहले का जो सेंटर है वो 0 0 रेडियस बी है, ठीक है। ये b कॉमा 0 हो गया, ये 0 कॉमा 0 है। यहाँ पे आएगा 2b आएगा, ये b है ये b है, तो ये 2b आ गया। a को हमको 2b से बड़ा लेना है, तो इसके बाद आपको रखना है, तो यहाँ पे कहीं रख दिया। इस सर्किल का सेंटर हमको a कॉमा 0 लेनी है, लेकिन इसकी रेडियस b ही लेनी है, तो दोनों सेम साइज का है, तो कुछ ऐसा आ गया। आई बात समझ में? दोनों की रेडियस सेम है। ये वाला जो होता है ये इस सर्किल पे टेंजेंट है। ध्यान से देखो, y इक्वल टू mx प्लस c में c इसका निगेटिव है, मतलब यहाँ की तरफ वाला है। c निगेटिव होने का मतलब है इंटरसेप्ट निगेटिव है। y इक्वल टू mx प्लस c में m स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है। अगर c की वैल्यू निगेटिव है मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे करके जा रहा होगा। कॉमन टेंजेंट है तो ये आके इस पे टेंजेंट हो गया, ये ना। ये देखो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, आपको याद होगा हमने बताया था कि दो सर्किल अगर ऐसे रहता है तो जो ट्रांसवर्स टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग को R1:R2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ट्रांसवर्स टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है सिमेट्री से, और ये जो होगा दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? R1:R2 रेशियो में। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो ये 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। यानी ये 1:1 होने का मतलब है कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, तो ये वाला पॉइंट a/2, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो ये टेंजेंट a/2 से पास कर रहा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 0 इक्वल टू ma/2 माइनस b √1 प्लस m स्क्वायर, और b स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो m स्क्वायर के साथ यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो m की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा ध्यान से देखो, इसकी जो स्लोप होगी पॉजिटिव होगी, तो प्लस वाला लेंगे, तो ये आ जाएगा 2b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ में? बोलिए बच्चे। ये ट्रांसवर्स टेंजेंट होता है ना, ट्रांसवर्स टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट वो दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग को R1:R2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, और जबकि डायरेक्ट टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग को R1:R2 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। कुछ याद आया आप लोगों को कि नहीं? देखो दो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिफाइन किया गया। जैसे मान लो ये P पॉइंट है, x1, y1 है, और Q है x2, y2। इसके बीच में डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है?
रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे कहा एक नया डिफिनीशन डिफाइन किया गया, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डिफाइन किया गया मैक्सिमम ऑफ x2 माइनस x1 का मॉड कॉमा y2 माइनस y1 का मॉड, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन पी क्यू। ये डिफिनीशन एक दिया गया डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू का। तो क्वेश्चन ये है, फॉर ए पॉइंट पी above the line y equal to root 3x, distance of origin from P is equal to, ऑप्शन है x, ऑप्शन है y, ऑप्शन है x if x is negative, y if y is positive, greater than equal to 0। पहले आप ये टर्म को समझो, उसके बाद आपको नजर आएगा। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ऐसे हम डिफाइन करेंगे भाई, इन दोनों में जो बड़ा होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। अब आ जाओ जरा, y इक्वल टू रूट 3x ये वाला लाइन है, 60 डिग्री पे लाइन है, ओरिजिन से पास होता हुआ। फॉर ए पॉइंट P अबव द लाइन, इस लाइन की इधर है कोई पॉइंट P, तो आपका O का P से डिस्टेंस बताना है अकॉर्डिंग टू न्यू डिफिनेशन, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम P बताना है। तो मान लो कि इसका ये इससे अबव है, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बच्चे, बोलो। इसके अबव ये पॉइंट है बच्चे, तो यहां पे अगर मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट हम x, y मान लें, तो डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम P ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ x माइनस 0 का मॉड, मतलब मॉड x मॉड y। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हमको लेना पड़ेगा बच्चे, बोलिए, ये समझ में आया? यस सर। अब क्या होता है, ये जो रीजन है, अब यहाँ पे ये y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे करके होता है बच्चे, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, अतुल ऑडियो बंद रखना, ये y इक्वल टू एक्स है बच्चे, इस वाले में y x के बराबर होता है, इसके ऊपर y की वैल्यू x से बड़ी होती है और नीचे में x की वैल्यू y से बड़ी होती है, ठीक है, बोलो बच्चे। तो ये पॉइंट यहां पे है, यानी इस लाइन से ऊपर है, इस लाइन से ऊपर है, तो कंफर्म है कि जो y होगा वो x से बड़ा होगा, हाँ या ना?
भाई ऊपर है ना, इस लाइन के ऊपर है, y इक्वल टू एक्स के ऊपर है, तो y इक्वल टू एक्स के ऊपर क्या होता है, y की वैल्यू x से बड़ी हो जाती है। तो y अगर x से बड़ा है तो कंफर्म है यहाँ पे उसके मॉड y की वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मॉड y हो जाएगा। और चूंकि इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, बोलो। ये तो मॉड y आ गया, अब इसको y लिखोगे या ये कंडीशन पे लिखोगे, ओबियस है। मॉड y को आप क्या लिखते हो, y when y is greater than equal to 0। आई बात समझ में? Yes, sir. इस लाइन के इधर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा अगर मान लो यहां पे होता तो भी आप चेक कर सकते हो। ऐसा होता है, मैं ये बना देता हूं तो क्लियर होगा। मॉड y इज इक्वल टू मॉड x, मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस x, ऐसे होता है। ये y इक्वल टू x लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस x लाइन है। इधर में ये चार रीजन हमारे पास हो गया बच्चे। यहां पे आप देखोगे ना तो मॉड x की वैल्यू इस वाले रीजन में, जो मॉड की वैल्यू होगी ना, मॉड x की वैल्यू मॉड y से बड़ी होगी। यहां पे भी देखोगे, मान लो ये पॉइंट ले लिया -2,0, तो मॉड x की वैल्यू मॉड y से बड़ी होगी। यहाँ पे मॉड y मॉड x से बड़ा होता है, यहाँ भी मॉड y मॉड x से बड़ा होगा। कोई भी नंबर लेके देख सकते हो, मॉड x ग्रेटर देन मॉड y। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर ए पॉइंट p above द लाइन y इक्वल टू √3x, तो y इक्वल टू √3x तो ये वाला लाइन हो गया। बोलो बच्चे, होगा? तो इसके इधर अगर रहा, इस लाइन के अगर इधर रहा, इधर अगर रहा, तो इस वाले रीजन में रहा तो मॉड y मॉड x से बड़ा हो जाएगा, तो दोनों में बड़ा मॉड y हो जाएगा। और अगर यहां पे रहा तब तो मॉड x आ जाएगा, है ना? तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। आप देख लो कि अगर मान लो, क्या ये हमेशा जो है मॉड y को आप तो y लिख सकते हो ना, जब y ग्रेटर देन 0 रहे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें और लिखना चाहिए क्वेश्चन में, फॉर ए पॉइंट एलोंग, सॉरी, ओहो, एवब नहीं कह रहा है, एलोंग कह रहा है इस क्वेश्चन में। फॉर ए पॉइंट एलोंग द लाइन, हमने गलत पढ़ लिया। इस लाइन के लॉन्ग अगर रहा तो, जैसे यहां पे रहा मान लो, ठीक है, तो इस पे रहा अगर तो क्या होगा, मॉड y की जो, चूंकि ये वाला जो रीजन है मॉड y ग्रेटर देन मॉड x का है, ये वाला जो है ये रीजन है मॉड y ग्रेटर देन मॉड x का, तो हमेशा मॉड y ही आएगा बच्चे। और इसको लिख सकते हो, ओबीएस है, y इफ y इज ग्रेटर देन 0। ये समझ में आया? बोलिए। प्रीतम, यस सर। क्लियर है ना? यस सर। अगर ये कहें इसी डिफिनीशन से
the area of the region, the area of region bounded by the locus of a point P satisfying डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम पॉइंट A, ये दिया हुआ 4 के बराबर, वेयर A की वैल्यू है 1,2। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम पॉइंट A दिया हुआ 4 के बराबर और A है 1,2। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लोकस ऑफ पॉइंट P सेटिस्फाइंग दिस। इसको ट्राई करके देखिए बच्चे। मान लो P का कोऑर्डिनेट आप कहते हो x, y कहते हो और A आपके पास है 1,2 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A क्या डिफाइन करोगे? मैक्सिमम ऑफ x माइनस 1 का मॉड कॉमा y माइनस 2 का मॉड, यही डिफाइन करेंगे ना बच्चे। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 के बराबर दिया हुआ है। तो केस फर्स्ट, इन दोनों में कौन मैक्सिमम हमको नहीं पता है, तो केस फर्स्ट ले लिए कि x माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन y माइनस 2 का मॉड है, या हो सकता है बराबर भी लिख सकते हो। तो इस समय हम क्या करेंगे, इन दोनों में मैक्सिमम ये वाला लेंगे। तो x माइनस 1 का मॉड 4 के बराबर, तो x माइनस 1 प्लस माइनस 4, तो x की जो वैल्यू होगी या तो 5 होगी या -3 होगी। इस रीजन में बनाएंगे अभी। और केस सेकंड ले लेते हैं, अगर y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड हो गया, तो उस सॉरी हाँ, ये अगर इससे बड़ा हो गया तो दोनों में मैक्सिमम हो जाएगा y माइनस 2 का मॉड, और ये 4 है, तो यहां से y माइनस 2 प्लस माइनस 4, तो y की एक वैल्यू 6 आ जाएगी, एक -2 आ जाएगा बच्चे। बेसिकली हमको ये वाला प्लॉट करना होगा रीजन। इसमें आपको ये बनाना है, इसमें ये बनाना है, ठीक है। तो पहले ये वाला रीजन बनाओ बच्चे। इस रीजन का क्या मतलब है ये देखना पड़ेगा ना। जैसे x माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू y माइनस 2 ले लेते हैं। अगर इसको सॉल्व कर लो बच्चे, किस रीजन की बात हो रही है। तो अगर हम स्क्वायर करें, मॉड x के मॉड का स्क्वायर करो, मॉड x का स्क्वायर करो या x स्क्वायर करो, एक ही बात होता है। तो x माइनस 1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू y माइनस 2 स्क्वायर हो गया। तो यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। ऐड करने पे x प्लस वाई माइनस 3, और माइनस करने से आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 आ जाएगा। चेक करो जरा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब या तो दोनों नेगेटिव हो सकता है या दोनों पॉजिटिव हो सकता है। तो ऐसे हम बनाते हैं बच्चे, ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये वाला लाइन हो गया। जीरो जीरो इसको निगेटिव बना रहा है, इधर वाला पोर्शन पॉजिटिव बनाएगा। चलो फिर ये वाला लाइन बनाते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो ये -1 आएगा। ये तो 3,0 है, ये -1,0, और y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0, ये ऐसा आएगा। अच्छा ये 0,3 था, यहाँ पे कहीं आएगा, ऐसे जाएगा। और ये है आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। 0,0 इसको पॉजिटिव बना रहा है, तो इधर वाला पोर्शन इसको निगेटिव बनाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए किस रीजन की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों कब पॉजिटिव होगा जरा ये सोचो। 0,0 इसको निगेटिव बना रहा था, इधर वाले पोर्शन में ये पॉजिटिव होता है, इधर वाले में। और ये वाला लाइन को 0,0 पॉजिटिव बना रहा, मतलब इसके इधर, यानी ये वाले इस रीजन की बात हो रही है बच्चे। ये समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यस सर। या तो ये दोनों निगेटिव हो जाए बच्चे, तब भी हो जाएगा। अब निगेटिव होने का देखो, ये निगेटिव कब होगा, इस लाइन के इधर होगा, और ये निगेटिव कब होगा, इस लाइन के इधर। तो ये वाला ये रीजन की बात हो रही है। ये पॉइंट निकाल लेते सॉल्व करके बच्चे। सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड करोगे, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस रीजन में, पहले वाले रीजन में आपको लेना है x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -3। x इक्वल टू 5 ये वाला लाइन आएगा, और x इक्वल टू -3 ये वाला लाइन आ गया मान लो। सिमिलरली जो सेकंड वाला केस होगा ना, जैसे इसमें ये वाला ग्रेटर है तो सेकंड वाला में ये वाला आएगा, और इसमें आ रहा है। अच्छा ये पॉइंट निकाल लेते हैं जरा। x अगर -3 होगा तो y की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जा रही है, और ये वाला में x अगर -3 हो रहा है, x -3 हो रहा तो y की वैल्यू -2 हो जा रही है। ये भी पॉइंट निकाल लेते हैं। ये था हमारे पास x इक्वल टू 5 था, 5 के साथ अगर सॉल्व किया तो ये 6 ही आ रहा है, और 5 के साथ इसको सॉल्व किया -2 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है प्रीतम? यस सर। तो इस वाले रीजन में आपके पास x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -3 है, और जब ये वाला केस रहेगा तो y इक्वल टू 6, मतलब ये वाला केस का मतलब है ये इस वाले रीजन में, इसमें और इसमें। इस वाले रीजन में आपको लेना है y इक्वल टू 6 लेना है, और y इक्वल टू -2 लेना है। तो ये क्या बन गया बच्चे, भाई -3 और 5 के बीच में डिस्टेंस 8 है, और -2 और 6 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 है। तो कह रहा है कि जो P है
वो इसको सेटिस्फाई कर रहा, मतलब P इस वाले पे है, इसी स्क्वायर पे है। P अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा मतलब P इस स्क्वायर पे है। तो क्वेश्चन में कह रहे एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द लोकस, P का लोकस ये स्क्वायर है, तो बॉन्डेड जो एरिया है वो ये वाला हो गया, तो इस स्क्वायर का एरिया निकालना है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन। लेकिन इसको आपको यहां तक करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया ठीक है ना, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। Yes, sir. तो इस तरह का कभी भी कुछ रहेगा ना, ऐसे देखते तो समझ जाना कि ये स्क्वायर वाले पे सेट हो रहा है, उसके हिसाब से आप बना सकते हो। जैसे ये अगर हम लिख दें क्वेश्चन, इसका आसान पार्ट लिख दें अगर, जैसे हम लिख दें मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई इज इक्वल टू 4 लिख दें, तो केस फर्स्ट कहोगे। हमको नहीं पता कि दोनों में कौन मैक्सिमम है, तो केस ले लेते, मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई ले लिया। तो अगर ये इससे बड़ा है तो ओबीएस से मॉड एक्स मैक्सिमम हो जाएगा, तो मॉड एक्स इक्वल टू 4 हो गया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। और केस सेकंड क्या ले लेना है, जब मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स हो जाए, तो इन दोनों में बड़ा मॉड वाई हो गया, तो मॉड वाई 4 के बराबर, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब ये वाला रीजन तो बनाना पड़ेगा ना, ये देखो, ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स होता है। इस वाले रीजन में मॉड x की वैल्यू मॉड y से बड़ी होती है, इसमें भी मॉड x मॉड y से बड़ा होता है, इस वाले में मॉड y मॉड x से बड़ा होगा, इसमें मॉड y मॉड x से बड़ा होगा बच्चे। तो पहला वाले केस में आपको लेना है x इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी ये लेना है, ये लेना है। और दूसरे वाले केस में जब इस वाले रीजन की बात हो रही है तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4 ये वाला लेना है आपको। तो ओबीएस से ये 4,4 हो गया, और ये 4,-4 हो गया बच्चे। तो मान लो कि P है x, y जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो P का पाथ क्या हो गया, बोलो बच्चे, स्क्वायर हो गया, और उसे स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. चलो यहीं तक रिवाइज करो, फिर आगे बात करेंगे।